नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर दक्ष प्रजापति ज्ञान पर। आज का हमारा टॉपिक है विष्णु जी से माता लक्ष्मी के 3 प्रश्न। ऐसी कौन सी चीज है जो पति के बार बार मांगने पर भी नहीं देती है? ये गुण देख देवी लक्ष्मी मन ही मन भगवान विष्णु को मान बैठी थी पति। आप भी जान ले जीवन साथी चुनने का ये मंत्र। माँ लक्ष्मी ने विष्णु भगवान को इसलिए अपने लिए वर के रूप में पसंद किया था क्योंकि उन्हें अपने गुस्से पर काबू रखना आता था। यह गुण आमतौर पर कम ही मनुष्यों में होता है। हालांकि यह एक कला के समान होती है, इसलिए इसे धैर्य के साथ सीखा जा सकता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते हैं, वह अंदर से बहुत अस्तव्यस्त होते हैं। उन्हें कोई भी अपने अनुसार इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए सुखद शादीशुदा जीवन के लिए अपने जीवन साथी में इस गुण की पुष्टि करना बहुत जरूरी होता है। एक उम्र के बाद हर व्यक्ति यह जरूर सोचता है कि अपने लिए एक अच्छा जीवन साथी का चुनाव कैसे करें। यह फैसला कैसे करें कि किसके साथ अपना पूरा जीवन बिताया जा सकता है। वैसे तो इसका जवाब हर इंसान अपनी समझ के अनुसार आपको दे सकता है, लेकिन सटीक जवाब आप केवल भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के विवाह प्रसंग से ही जान सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुई तब उनसे शादी के लिए हर कोई परेशान था। लेकिन देवी को गंधर्व, सिद्ध, यक्ष, असुर, देवताओं में खोजने के बाद भी कोई सुपात्र पुरुष नहीं मिला, क्योंकि देवी लक्ष्मी ने सभी में कुछ ऐसी कमी देखी जिसे वह अनदेखा नहीं करना चाहती थी। उन्होंने देखा कि कोई धर्म का पालन करता है, लेकिन उसमें जीवों के प्रति प्रेम की भावना नहीं है। कोई तपस्वी है, लेकिन उसका क्रोध पर काबू नहीं है। किसी में ज्ञान का भंडार है, लेकिन वह अनासक्त नहीं है। लेकिन जब उन्होंने भगवान विष्णु को देखा तो मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया, क्योंकि वह समस्त सद्गुणों से परिपूर्ण थे। भगवान विष्णु के जिन गुणों को माँ लक्ष्मी ने पसंद किया उसे आप यहाँ नीचे डिटेल में जान सकते हैं। साथ ही इसके आधार पर आप भी अपने लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर खोज सकते हैं। विचारों का सम्मान करने वाला जीवन साथी ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने की क्षमता रखता है, और यह गुण भगवान विष्णु में माँ लक्ष्मी ने हजारों लोगों की भीड़ में देख लिया था। इसलिए शास्त्रों में दोनों के बीच के संवाद भी बहुत सरल देखने के लिए मिलते हैं। दोनों हमेशा एक दूसरे की समझ को बढ़ाने में मदद करते हैं, जो एक जीवन भर की पार्टनरशिप के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने लिए ऐसा जीवन साथी चुनना चाहिए जिसके सामने अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने से पहले सोचना न पड़े। अपने लिए वर चुनते समय माँ लक्ष्मी ने उन सभी बातों का ध्यान रखा जिसे हर एक आम इंसान अपने जीवन साथी में चाहता है। उन्होंने अपने लिए एक ऐसा जीवन साथी चुना जो उन्हें जीवन के हर पल में प्यार कर सकता है। जीवन भर के साथ के लिए ये एक गुण पार्टनर में होना बहुत जरूरी होता है। तभी अच्छे और बुरे समय में एक दूसरे का हाथ थाम कर चलने और विश्वास करने में आसानी होती है। शादी के रिश्ते में ईमानदार होने का मतलब अपने जीवन साथी के लिए हमेशा खुली किताब की तरह रहना होता है। साथ ही उसके प्रति अपने धर्म को निभाना होता है। इस एक गुण के बिना धन दौलत और सौंदर्य से परिपूर्ण व्यक्ति के साथ रहने पर भी आपको कभी खुशी नहीं मिल सकता है। इसलिए हमेशा ऐसे व्यक्ति को अपने लिए चुने जिसकी बातों में ईमानदारी झलकती हो, जिसके कर्मों से बेईमानी की बू न हो। घर में रहने वाले सदस्यों और पति पत्नी के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं ताकि घर में खुशियां बनी रहें और पति की आयु लंबी रहे। ये ऐसे नियम हैं जो रोजाना के काम करते हुए हमें ध्यान देने चाहिए।
घर में झाड़ू पोछा लगाने से लेकर पत्नी को श्रृंगार करते हुए भी बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि नियमों का पालन न किया जाए तो इससे पति के ऊपर संकट आता है और परिवार में भी कंगाली का साया छाया रहता है। घर की खुशहाली और परिवार के सदस्यों की तरक्की के लिए 7 नियमों को पालन जरूर करना चाहिए। हर पत्नी को रखना चाहिए इन बातों का ध्यान, वरना पति को होगा नुकसान। 1. झाड़ू लगाना। कभी ऐसे समय में आप झाड़ू न लगाएं जब आपके पति ऑफिस जा रहे हों या कहीं बाहर निकल रहे हो। ऐसा करना लक्ष्मी को नाराज होती है। घर से बाहर जाने के बाद तुरंत झाड़ू लगाना बेहद बुरा माना जाता है। घर से बाहर किसी के जाने से पहले झाड़ू लगा लें। 2. पोछा लगाना। कभी भी किसी के जाने के बाद पोछा लगाना बहुत गलत माना जाता है। जब भी आपके घर से मेहमान या आपके परिवार का सदस्य बाहर जाए तो आप पोछा तुरंत न लगाएं, बल्कि कुछ खाने पीने या काफी देर तक बैठे रहने के बाद पोछा लगाया जा सकता है। यदि तुरंत पोछा लगाना घर की तरक्की को रोक देता है। 3. स्नान करना। कभी किसी परिवार के सदस्य के आने के तुरंत बाद कभी भी नहाने नहीं जाना चाहिए। किसी के आते नहाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। किसी के मरने पर वहां से आने के बाद तुरंत नहाया जाता है, इसलिए ऐसा करना बेहद अशुभ होता है। अंतिम विदाई के बाद नहाया जाता है, इसलिए कभी भी आप किसी के आने के बाद नहाने के लिए न जाएं।